नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्का अधिकारी पर। क्या आप मकर चंद्र राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है? क्या आपकी लव लाइफ में आएगा कोई नया मोड़ या फिर फाइनेंशियल लाइफ में होगा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू? रुकिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मकर चंद्र राशि के लिए जुलाई 2025 का पूरा राशिफल खोलकर रख देंगे। लव लाइफ, जनरल लाइफ और मॉनेटरी लाइफ, सब कुछ डिटेल में। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मकर चंद्र राशि वालों के लिए अब तक 2025 में क्या चल रहा था। इस साल की शुरुआत से यानी जनवरी से जून 2025 तक आपके जीवन में मेहनत, डिसिप्लिन और कुछ गहरे बदलावों का मिश्रण रहा है। शनि, जो आपकी राशि का स्वामी है, आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि धन, परिवार और सेल्फ वैल्यू का भाव है। इस वजह से आपने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर खास ध्यान दिया। कई मकर राशि वालों ने अपने इनकम सोर्स को स्थिर करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम किया। बृहस्पति, गुरु आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे थे, जो गहरे बदलाव, रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। इस गोचर ने आपको अपने अंदर की गहरी इच्छाओं और डर पर रिफ्लेक्शन करने के लिए मजबूर किया। कुछ लोगों को इमोशनल या फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। राहु का 9वें भाव में गोचर, जो उच्च शिक्षा, भाग्य और फिलॉसफी का भाव है, ने आपको अपने लाइफ गोल्स और बिलीफ सिस्टम को री-इवैल्यूएट करने की प्रेरणा दी। कई बार आपको लगा कि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन राहु ने कुछ अनिश्चितता भी पैदा की। केतु का 3रे भाव में गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन, साहस और शॉर्ट टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन का समय लाया। कुल मिलाकर 2025 का पहला हिस्सा आपके लिए मेहनत, इमोशनल डेप्थ और गोल ओरिएंटेड अप्रोच का मिश्रण रहा। अब जुलाई 2025 में क्या होने वाला है, आइए ग्रहों की चाल को समझते हैं। जुलाई में शनि अभी भी आपके दूसरे भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि आपके चौथे भाव, घर और माता, 8वें भाव, गहरे बदलाव और 11वें भाव, लाभ और सोशल नेटवर्क पर होगी। इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घरेलू जीवन और सोशल कनेक्शंस हाईलाइट होंगे। बृहस्पति जुलाई में आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि उच्च शिक्षा, भाग्य और फिलॉसफी का भाव है। यह गोचर आपके लिए लक, ट्रैवल और नई शुरुआत के अवसर लाएगा। राहु भी 9वें भाव में रहेंगे और बृहस्पति के साथ उनकी युति आपके लिए एक डायनामिक और महत्वाकांक्षी कॉम्बिनेशन बनाएगी। केतु 3रे भाव में रहकर आपके कम्युनिकेशन और शॉर्ट टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देगा। सूर्य जुलाई के मध्य तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, जो पार्टनरशिप और रिलेशनशिप्स को बूस्ट करेगा, और फिर 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका फोकस गहरे बदलाव और इमोशनल डेप्थ पर शिफ्ट होगा। शनि और मंगल का प्रभाव आपके फाइनेंशियल और रिलेशनशिप सेक्टर को प्रभावित करेगा और मंगल जुलाई में आपके 7वें और 8वें भाव के बीच गोचर करेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और ड्राइव में उछाल आएगा। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। मकर चंद्र राशि वाले, जुलाई 2025 आपके लिए लव लाइफ में एक गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव महीना होगा। बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपके लिए रिलेशनशिप्स में नई ताजगी और मीनिंग लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके बिलीफ सिस्टम और लाइफ विजन से मेल खाता हो। यह मुलाकात किसी ट्रैवल, एजुकेशनल इवेंट या फिलोसॉफिकल डिस्कशन के दौरान हो सकती है। बृहस्पति और राहु की युति आपके लिए रिलेशनशिप में बोल्ड और एडवेंचरस डिसीजन लेने की प्रेरणा देगी, लेकिन राहु का प्रभाव भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसीलिए नए रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और सच्चाई को परखें। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो यह महीना आपके और आपके पार्टनर के बीच गहरी समझ और शेयर्ड गोल्स का समय होगा। सूर्य के 7वें भाव में होने से महीने की शुरुआत में आप अपने रिलेशनशिप पर फोकस करेंगे और यह समय अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे शादी या जॉइंट वेंचर्स पर बात करने का है। महीने के मध्य में
जब सूर्य और मंगल 8वें भाव में आएंगे, आप अपने रिश्ते में इमोशनल डेप्थ और इंटीमेसी की तलाश करेंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में डिसिप्लिन और कमिटमेंट बनाए रखने की ज़रूरत होगी। कुछ मकर राशि वालों के लिए यह समय पास्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने और रिलेशनशिप को मजबूत करने का हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी लव लाइफ के लिए एक ऐसा महीना है जहां रोमांस, गहराई और शेयर्ड विजन का मिश्रण होगा। अब बात करते हैं आपकी जनरल लाइफ की। मकर चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी डिसिप्लिन, मेहनत और गोल ओरिएंटेड नेचर हर क्षेत्र में चमकेगी। बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपके लिए लक, ट्रैवल और हायर लर्निंग के नए अवसर लाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह समय हायर एजुकेशन, रिसर्च या किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का है। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो आपके प्रोफेशनल विजन और लीडरशिप स्किल्स को सराहना मिलेगी। शनि का 2 भाव में गोचर आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस बनाए रखेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 7वें भाव में होने से आप अपने रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स पर ध्यान देंगे। यह समय प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस या बिजनेस पार्टनरशिप्स शुरू करने का है। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 8वें भाव में आएंगे, आपका फोकस गहरे बदलाव और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर शिफ्ट होगा। यह समय अपने अंदर की कमियों को समझने और उन्हें सुधारने का है। केतु का 3 भाव में गोचर आपके लिए कम्युनिकेशन और शॉर्ट टर्म गोल्स पर रिफ्लेक्शन का समय लाएगा। हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को रीइवैल्यूएट करें और अधिक क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखें। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी मेहनत, विजन और डिसिप्लिन आपको हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। अब आते हैं मॉनेटरी लाइफ पर। मकर चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक शानदार मौका लेकर आ रहा है। शनि का 2 भाव में गोचर आपके लिए इनकम और फाइनेंशियल प्लानिंग में स्थिरता लाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस महीने आपको नए क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स के ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके काम की तारीफ के साथ साथ सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस की संभावना बन रही है। बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपके लिए लक और फाइनेंशियल ग्रोथ के नए अवसर लाएगा, खासकर हायर एजुकेशन, ट्रैवल या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामलों में। महीने की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 7वें भाव में होने से आपके लिए पार्टनरशिप्स के जरिए फाइनेंशियल गेन की संभावना बनेगी। हालांकि शनि की दृष्टि 11वें भाव पर होने से आपको अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। महीने के मध्य में जब सूर्य और मंगल 8वें भाव में आएंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस जैसे इन्वेस्टमेंट्स में रुचि रखते हैं तो महीने की दूसरी छमाही में सावधानी के साथ अच्छे मौके मिल सकते हैं। राहु का 9वें भाव में गोचर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की ओर आकर्षित कर सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और एक्सपर्ट की सलाह लें। कुल मिलाकर जुलाई 2025 आपकी मॉनेटरी लाइफ के लिए एक प्रॉमिसिंग महीना है, जहां डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाएगी। तो मकर चंद्र राशि वालों, जुलाई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां आपकी मेहनत, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन हर क्षेत्र में चमकेगा। लव लाइफ में गहराई और शेयर्ड गोल्स का मिश्रण होगा। जनरल लाइफ में लक और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा और मॉनेटरी लाइफ में सिक्योरिटी के साथ साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात याद रखें, मकर राशि की सबसे बड़ी ताकत है आपका डेडिकेशन और सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है आपका ओवर सीरियस अप्रोच। इस महीने अपने काम के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना न भूलें। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जुलाई 2025 में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या आप कोई नया प्रोजेक्ट या ट्रैवल शुरू करने वाले हैं या फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम करने की सोच रहे हैं? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई ख़ास टॉपिक कवर करें जैसे करियर, हेल्थ
या किसी और राशि का राशिफल, तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अर्का अधिकरी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। नमस्ते।